ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਦਲੇ ਕਰ ਆਹ ਤੇਰਾ WhatsApp ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਲੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ए जनाब कहो क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है ये अभी शोर सा कैसा था वीरों में छेड़छाड़ क्यों है मेरे गुरु का दुनाश मेरे गुरु का दुनाश किसने तोड़ा है शीघ्र उसको मेरे सामने लाओ और अधिक देर न लगाओ नहीं तो एक एक को चुन चुन कर मारूंगा और हर एक को मौत के घाट उतारूंगा शायद तुम परशुराम को भूल गए इसलिए इतना भूल गए ओ मिथिलापति अब जय बतला धनवा को किसने तोड़ा है किसने इस भरे स्वंबर में सीता से नाता जोड़ा है अत्यंत शीघ्र बतला वरना सब चौपट कर डालूंगा जितनी भी पृथ्वी तेरी है सब उल्ट पुल्ट कर डालूंगा शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा कोई शिव का ही प्यारा होगा कोई का ही प्यारा होगा कोई तो नंबर आ जा नहीं मैं बोल गया है कोई शिव का कोई ही प्यारा होगा शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही जोर का तो तुमने कोई शिव का कोई मेरा कोई कोई शिव का ही प्यारा होगा शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा कोई शिव का ही होगा जिसने ऐसा काम किया वह दास तुम्हारा ही होगा जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है जिस पर कृपा ब्राह्मणों की वह काम वही कर सकता है हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में इसलिए मिसल जे याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं या जिंदगी की चाह नहीं बेशक खतावार हूँ और जो सजा दो सजावार हूँ अच्छा अभी बताता हूँ और इस हिमाकत का मजा दिखाता हूँ अजी महाराज ओए, क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो और बड़ा बात के में हंसी निकल रही है बस वही थी ठीक है जी क्या हमारा तुम्हारा फोन आ गया हां बस द्वारे बोलते दोबारा बोल दे तो विचार ही होना क्या चाले अठे मैं एक दूजे से ठीक है मेरे भी मैं हां वो जाने बस ए साइड बदल सकते हां बदल के ही करांगे तो एक दिन आ जाना बदलू आ हमारी तो ਇੱਥੇ ਬਚਾਏਗਾ हां यार इधर तो से इधर ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੋਲੂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਧਰ ਇਹਦਾ ਬੋਲ ਹਟਿਆ ਇਧਰ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲੌਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਗੇ वो दोबारा करानी पूरी बड़ी सारी लाइन ही दोबारा पूरी आज जमा किए ना दो लेना बोल अच्छा भी बताता हूँ अच्छा अभी बताता हूँ और इस हिमाकत का मजा दिखाता हूँ अजी महाराज क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो और बिना बात के म्यान से निकल रहे हो कभी पर्चा संभालते हो तो कभी आंखें निकालते हो यदि कुछ मतलब की बात है तो कह दीजिए वरना चुपके से अपनी राह लीजिए ओ शोक चशम गुस्ताख क्यों ज्यादा चिड़चिड़ करता है शायद तुम मेरे कहर और गजब से नहीं डरता है क्यों मुझे नाहक गुस्सा दिला रहा है बोल तू बोल दोबारा बोल तू बोल शुरू तो बोल ओ
अशोक चश्म गुस्ताख, क्यों ज्यादा किरकिर करता है? शायद तू मेरे कहर और गजब से नहीं डरता है। बड़े बड़े जोधा मेरे नाम की दुहाई देते हैं और मेरे सामने से भागते दिखाई देते हैं। तुझे बाल से जानकर खाता हूँ, इसलिए शस्त्र नहीं उठाता हूँ। मगर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? आखिर तेरी जान मेरे हाथ से ही जाएगी। बच्चों से ना तो लड़ाई करो, कुछ तो समाई करो। ये बच्चा नहीं, जहर की बेल है। समझ रखा इसने मुझे खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनाहगार हूँ, जो सजा दो सजावार हूँ। क्यों निकले पड़े हो इस कदर म्यान से? मैं खूब वाकिफ हूँ तेरी शान से। जय करता है खुद मौत की जुस्तजू, जरा कर तू इसको मेरे रूबरू। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो मुंह में डालोगे बताशा नहीं। जरा ठहर, तुझको अभी बताता हूँ और इस सर्कसी का मजा दिखाता हूँ। जह घीदड़ सी भपकी दिखाना किसी और को, यह फीके मजे हैं चखाना किसी और को। शराफत तेरी साफ बतला रही, तेरी मौत सिर पर है मंडला रही। महाराज लक्ष्मण तो नादान है और तुम्हें भी आज हुआ अफगान है। वह देखो मुझे दांत दिखला रहा है और शरारत से अब भी बाज नहीं आ रहा है। वह कहने से मेरे नर्म हो गया और तुम्हें उन पर नाहक भरम हो गया। खूब, इसी का नाम नरमी है। वह तो मुझे वक्त में उड़ा रहा है और मेरी नकलें करके मुझे और भी गुस्सा दिला रहा है। सामने से चला जा वरना कच्चे को खा जाऊंगा। इसको मेरी आंखों से दूर कर दो वरना बुरी दुर्गत बनाऊंगा। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती बिदरन होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिन बुलाए जा सकते हो। अनुराग धनुष के खंडों से हो तो इनको भी साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री को बुलवा कर जुड़वा डालो। यदि छेड़छाड़ी बाती है तुमको तो कोई और बकियान सुना डालो। तू मुझे दिखाई न दे, बल्कि तेरी भलाई इसी में है कि तेरी आवाज भी मुझे सुनाई न दे। इसका इलाज तो फिर बहुत आसान है। आप अपने कानों में उंगलियां दे लो, आपके लिए चारों तरफ ही सुनसान है। तू बड़ा शरीर है। आदमियों की तरह बात कर, मेरे हाथ में भी तीर है। ओ बदजवान बेबाक, अभी देखता हूं तेरा तीर कमान। महाराज इसकी बातों पर न जाइए और जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। नाहक सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन क्या बोले तो क्रोध और भी बढ़ाया है। सबसे पहले जे बोल उठे इसीलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कर सकते हैं कर ले आप, जैसे वृक्ष हम ही ने तोड़ा है। और राजा के लड़के क्यों मुंह को नहीं संभाल रहा? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा? श्री महादेव का महागुणज अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड बला छोटी छोटी धुन ही सम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसीलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, किंतु शांति चाहिए ब्राह्मण में। बालक
पालक क्या हुआ तुम्हें? क्यों बात काटता जाता है? क्या मुझको न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लहू कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य क्षेत्र में बहुत बार अस्त्राणी राज बना दी है। विख्यात शास्त्र बाहु तक के, विख्यात शास्त्र बाहु तक के दंड काटने बड़ा है। इस पत्र को तू भी बुला दो, काटने बड़ा है। बस इसी एक परसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर सट्ठे का बाजार खुला। क्यों बुढ़ा परसा दिखलाकर तुम क्षत्रिय को मार को डरा रहे? बलिहारी आप तो भूखों से उदयांचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए, वह चुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। दूध मुंह है और दूध मुंह है, बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा लाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत अभी, ये स्वाद खाएगा परसा। और तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, तू बच्चा है, बच्चा ही रहे। क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर शोभा नहीं देता तुमको जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में बह दूध नहीं जो तुर्ची से तुरछा जाए, डर है तो परसे की लपटों का कहीं अत्याधिक उबाल न खा जाए। अभी बताता हूँ और मजा वीरता का दिखाता हूँ। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है। वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ आए सो बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो यह सह लेता लाते भी, वीरों का वेश देखकर कि इसने इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अपराधी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। ये तो है नरम गर्म है के, क्या कुटिल नीति है दोनों की? क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की? अपराधी होकर भी शरारत से बाज नहीं आता। अपराधी तो तुम हो साहेब जो सब बिगाड़ने आए हो। बाई ने दही भिगो डाला, तुम घी निकालने आए हो। यह धुनचन गिनत वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ, था मिथिलेश्वर के ही कब्जे में उनके ही संपदा हुआ। जो इसका मालिक था उसने इसे तोड़ डाला। अब कहाँ कौन होते हो तुम जो करते हो इतना गड़बड़ जाला? क्या इस मरे दुलच के सपे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो? क्या देख क्षत्रिय का समाज जो हीसर होने आए हो? जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण यही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण इस परसे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लक्ष्मण परसा दिखलाकर बार-बार क्यों बुढ़े परसा दिखलाकर तुम क्षत्रिय कुमार को डराने आए हो? क्या काल तुम्हारा बान है जो उसे साथ में लाए हो? वह शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। यह लोहा तुमको ही पले फूले जिसने घर का लहू चाटा है, मैं तो बलिहारी उन हाथों के जिसने अपनी मां का सर काटा है। अरे दुराज,
साक्षात शरारत की मूरत। अब तू इतनी जुबान चलाने लगा कि मेरी इज्जत और आबरू को तू खाक में मिलाने लगा। अरे वही बात हुई रंज की, जब गुफ्तगू होने लगी आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। मगर खबरदार, होशियार हो जा, अगर एक ही बार में तेरी हड्डियां सुरमा न बना दी तो मेरा भी नाम परशुराम है। जब आपको इसके कसूरवार होने से खुद इनकार है तो आपकी इससे फिजूल तकरार है। परशुराम मेरा क्या है? मेरे क्या इख्तियार है, ये खुद मौत का तलवार है। लक्ष्मण, तुम इनको अधिक न सताओ, जरा इधर को आओ। जरा गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए। पहले इसको मेरी आंखों से दूर कर दो और फौरन यहाँ से गफूर कर दो। इसका इलाज तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो वो फिर बोलता है और नाहक रस में फिर बोलता है। अब यह कदापि नहीं बोलेगा। कहिए, क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में ये आपका ही कसूर है? बेशक, जो दंड दे मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि आपने इस कमान को उठाया। तो आपने मेरे बल को कब अजमाया? लीजिए, इस तीर को कमान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया। बस बस उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। मगर मेरा इत्मीनान तो नहीं हुआ। अरे आपका इत्मीनान कैसा? मेरा इत्मीनान ऐसा कि मेरा तीर जब एक बार कमान पर चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापिस नहीं आता है। मुझे किसकी जान लेगा? आपकी लेगा, और किसकी? और ना महाराज, ऐसा न करना, मैं मर जाऊंगा। ये तो आपको सहना यह तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा। मगर घबराओ नहीं, दूसरा कदापि नहीं चलाऊंगा। मगर दूसरे की तो नौकरी नहीं आएगी। क्या एक ही तीर से जान निकल जाएगी? अरे जान निकलने की अच्छी गई, आधी जान तो मेरे में अब भी नहीं है। बस मिश्र जी, हो चुके। अरे जरा पर्सा तो उठाइए और अपनी वीरता के जौहर तो दिखाइए। लक्ष्मण जी, बेटा किसी तरह इनसे मेरी जान बचाई। परशुराम मुझे क्या कहते हो? अरे मुझसे क्या कहते हो? मैं तो आपकी नजर से कोसों दूर हूँ और किसी भी तरह की सिफारिश करने से मजबूर हूँ, क्योंकि मेरा जो बोलना है वो तो आपकी वाणी में विष बोलना है। भैया देखते क्या हो, छोड़। मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए और मुझ पर एहसान कीजिए। तुमको तो अपनी बात की शर्म नहीं, मगर शरण में आए हुए शत्रु पर वार करना अक्षत्रिय का धर्म नहीं। मगर एक बात पर छोड़ता हूँ, आगे से कभी शस्त्र न उठाना और किसी क्षत्रिय के मुकाबले पर न आना। मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ और इस बात पर इकरार करता हूँ कि आगे से कभी शस्त्र को हाथ नहीं उठाऊंगा और ऐसी विंध्याचल पर्वत पर चला जाऊंगा। अच्छा, जाइए, कृपा निदान। खुश रहो जजमान। पाटो जी मेरा करना है। ऐसे बोलते हो।